हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्जाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 30 सामान्य ज्ञान प्रश्न लेके आए जो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या फिर यूपीएससी जैसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में हमने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन के डिटेल्स भी हम यहाँ पे बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिटेल्स भी हम आप लोग को देंगे। तो यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्रियोन 12। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, गुरुमुखी। जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है तो वो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया सहायक होता है। ठीक है, और याद रखिएगा दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का एक महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 76 में। याद रखिएगा भारत का एक महान्यायवादी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, चेन्नई या मद्रास। ठीक है, तो जो चेन्नई है वो तमिलनाडु की राजधानी है और मद्रास जो है, ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, 13। जो भारत में मुख्य बंदरगाह है वो 13 हैं और जो छोटे बंदरगाह हैं याद रखिएगा 200 है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आगे पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, परम मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क का लमसम 70 से 80% जो है भाग होता है, याद रखिएगा, सेरिब्रम। ठीक है, और जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, यहाँ से मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि पूछेगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 1400 ग्राम जो है मस्तिष्क का वजन होता है, 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में पड़ता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो असम में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, जो समुद्री गाय होती हैं, ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, यदि पूछेगा क्वेश्चन अस्थायी सदस्य कौन थे, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा और एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, 8 मई को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी से हो जाएगा जापान। ठीक है, जो जापान है वो सूर्योदय का देश के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले जापान देश में सूर्य जो दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, जापान की राजधानी याद रखिएगा टोक्यो है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा सुंदर वन। ठीक है, यानी कि जो गंगा पे है, गंगा नदी ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, उसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, पड़ता है सुंदरवन डेल्टा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1917 का अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारत की। और ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था, 1917 का अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता याद रखिएगा एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच ये स्थित है। तो मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण कब हुआ था? तो याद रखिए 1914 ईस्वी में। ठीक है, इसका निर्धारण किया गया था 1914 ईस्वी में। और इसका जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखिएगा सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। ठीक है, और ये जो मैकमोहन रेखा की लंबाई यदि आप लोग को पूछेगा तो याद रखिएगा 890 किलोमीटर। ठीक है, मैकमोहन रेखा की लंबाई है 890 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कब किया था? तो याद रखिएगा 17 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या की गई थी। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या की वजह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था, 3 लोगों को, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, और सैंडर्स की हत्या करने का कारण क्या था? तो जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने के लिए, ठीक है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट कहाँ है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, याद रखिए नई दिल्ली में। ठीक है, राजघाट स्थित है, जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विद्या, मतलब यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ी रहना चाहिए। ठीक है, के बीच ये नदी बहती है, नर्मदा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा कोसी नदी। जो कोसी नदी है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपना मार्ग बदलने के लिए ये कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और गुरु भी थे। तो यहाँ से अभी याद रखिएगा कौटिल्य का अन्य नाम, ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य भी इनका अन्य नाम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और बता दीजिएगा कि राष्ट्रगीत गाने में कुल कितना टाइम लगता है। तो अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखें, मक्का मदीना सऊदी अरब में। ठीक है, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, देवव्रत नाम था। ठीक है, भीष्म का, जो महाभारत में भीष्म थे उनके बचपन का नाम देवव्रत था। ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी मदद मिल सके, उनका भी मदद हो सके। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह का डेली हम वीडियो आप लोग लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में, ठीक है, ये मार्क जुकरबर्ग ने किए थे। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन है आप लोग के लिए, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी रिलेटेड तो हर टॉपिक पे हम वीडियो आप लोग लाते रहते हैं। और यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।